सिंगुलर कंपोनेंट। सपोज कीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से पॉइंट O ये पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तीन डायरेक्शन जा रहा है। P यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर और इधर जा रहा है, EX EY देखते हैं, EY EZ, ये तीन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, X Y एंड Z। तो यहाँ पर OP जो होगा ये तीन डायरेक्शन से मिलकर बना होगा E, तो OP माना होगा OP जो होगा वो हमारा IX प्लस IY JY एंड KZ यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। OP का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमें मिलेगा √x² y² प्लस z²। तो हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन x डायरेक्शन, वो होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX x डायरेक्शन QX एंड इसका स्क्वायर वो होता है हमारा जो इसका OP का क्यूब एंड OP वेक्टर, OP के क्यूब का वेक्टर। ध्यान देखिए OP किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो EX कितना होगा हमारा, EX इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QX फुल वेक्टर x² प्लस y² प्लस z² 3/2 एंड यहाँ पर ये x हम इसे लिखते हैं IX प्लस वेक्टर YJ वेक्टर प्लस Z के वेक्टर। इन सिमिलर मैनर ये इन डायरेक्शन में लिखनी है, x डायरेक्शन में तो केवल x लेंगे इसके लिए, इसलिए इसके E y में से कोई भी एक डायरेक्शन जा सकती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q y x² प्लस y² प्लस z² 3/2 एंड यहाँ पर लिया xi यूनिट वेक्टर प्लस yj यूनिट वेक्टर प्लस z की यूनिट वेक्टर। इसमें से EZ वेक्टर 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 यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QZ x² प्लस y² प्लस z² 3/2 यहाँ से xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर प्लस z k वेक्टर। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कंडीशन में हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की कंडीशन में मिलता है। अब देखिए अगला टॉपिक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, जब हम किसी भी क्वांटिटी को फील्ड कहते हैं, फील्ड का मतलब होता है कि वो उस स्पेस के लिए वैलिड है, वो उस स्पेस के हर पॉइंट पे अपीयर होगी या नजर आएगी। जितना भी उसका एरिया होगा उसमें वो अपीयर होगी। जैसे भी जिस तरीके से ये बल्ब है, मैं आपको छोटा सा जानता हूँ, बल्ब ये जिधर तक अपना ग्लो फैला रहा है, जिधर तक इतना ग्लो फैला रहा है, जिधर तक इसका ग्लो जा रहा है, जिधर तक इसका ग्लो जा रहा है, यहाँ तक इसका ग्लो जा रहा है, तो इस और हम और आप में से कोई खड़ा करके यहाँ पे देखता है, तो ये बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ पे दूर है, तो उससे कोई लाइट नजर नहीं आएगी। बल्ब ग्लो कर रहा है लेकिन लाइट नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है, कोई फोर्स से एक्सपीरियंस नहीं होगी। और वहीं अगर आप बल्ब के पास में हैं तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या फील्ड नजर आएगा। फील्ड हर पॉइंट पर वैलिड होगी। जो फील्ड होगा वो ये दिखाता है कि जो वैल्यू है वो हर पॉइंट पर वैलिड होगी। लेकिन जिस तरीके से हम अगर किसी वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता हो, कुछ भी हो, और हमें उस चार्ज की वैल्यू पता हो, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएगा किसी ऑब्जेक्ट या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। क्योंकि हम किसी टेस्ट चार्ज की नोट की मदद से पता नहीं लगा सकते कि इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, मतलब कि इतना हमें यहाँ पे इतनी विजिबिलिटी आ रही है तो यहाँ पे इतनी विजिबिलिटी आएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की वैल्यू जो होती है डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज होती है, और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होने जैसे फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पोजीशन टू पोजीशन चेंज होता है। अगर हम इसे थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझना चाहें तो आप एक ऐसे आइडिया लगा सकते हैं। फील्ड किसी भी फील्ड हर एक इंसान का होता है। आपका क्या फील्ड है? आपका आप जो होते हैं, आप किस चीज को अच्छे से कर सकते हैं या दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर आपका फील्ड ऐसा है जो मेरे काम का है तो मैं उसमें अट्रैक्ट होऊंगा या मैं उसकी तरफ आऊंगा, और आपका फील्ड ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं है या गलत, मुझे सही नहीं लगता, तो मैं आपसे दूर चला जाऊंगा। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो आपको एक स्पेस या आपके चारों तरफ एक स्पेस बनाता है। आप उसी तरह से चार्ज, हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा नहीं होता, हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी इंटेंसिटी डिपेंड करता है कि उसको कितना चार्ज है। इन सिंपल मेरा बल्ब ये भी है और बल्ब एक ही हो सकता है कि इसमें ग्लो थोड़ा कम होगा, ग्लो इसमें ग्लो हाई हो सकता है, लेकिन है तो दोनों बल्ब, लेकिन इनकी इंटेंसिटी डिपेंड हो सकती है, पोजीशन टू पोजीशन डिफरेंस हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरे को इस इंसान को इस वाले बल्ब का ग्लो ज़्यादा लगता है बजाय इसके। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इस बल्ब के ज़्यादा पास में है, ये और इस बल्ब की कंपेरिजन ज़्यादा दूर में है। तो मतलब ये तो नहीं कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं, हो सकता है कि इसकी इंटेंसिटी इससे बहुत ज़्यादा हो, लेकिन कम क्यों नजर आ रही है? क्योंकि ये इससे दूर है। ये डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। इस तरीके में तारे जो होते हैं उनकी चमक जो होती है दूर से ज़्यादा अच्छी नजर आती है, लेकिन जैसे हम उसके पास जाते हैं जो भी है तो और अच्छी नजर आएगी। या डिपेंड करता है पोजीशन के हिसाब से, और पोजीशन टू पोजीशन वेरी करता है। और यही हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फिजिकल सिग्निफिकेंस दे सकते हैं। जिस तरीके से एक कपड़ा जो होता है उसमें धागे एक दूसरे को बांध के रखते हैं, और आप जहाँ से भी उसे खींचोगे, जहाँ से भी खींचोगे वो सारे कपड़े एक साथ खींचे जाएंगे। अगर वो एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड के होंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस था। या और हम ये चीज़ एड्स में बहुत देखते हैं, जैसे कुछ स्पेशल परफ्यूम होती हैं, जो स्पेशल परफ्यूम होते हैं, उन परफ्यूम को लगाने से किसी को अट्रैक्शन पैदा होता है और वहीं किसी को रिपल्शन भी पैदा होता है, किसी को एनर्जी भी होती है कि भाई नहीं मुझे नहीं सुनना है,
टीचर हूँ, मैं भी टीचर हूँ, या कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सेम क्वांटिटी वाले टीचर्स या सेम सेम चीज और जो दोनों काम सेम कर सकते हैं तो उनमें क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें उस क्वेश्चन को एक पॉजिटिव मैनर में लेना चाहिए, ना कि हमें नेगेटिव मैनर में उसे नहीं लेना चाहिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे देखें? ये नॉन थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इसकी मदद से कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बिना थ्योरी के या बिना किसी एक्सप्लेनेशन के इसे डिफाइन कर सकें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से हम इसे डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं, दीज आर द कंटिन्यूअस कर्व, जिनकी मदद से हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व tangent to which at every point gives us the direction of electric field at that point। जैसे ये A एंड B एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। अब यहाँ से हमने P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तकने की कोशिश की। मैंने क्या किया, इसमें हमने टेंजेंट बनाया, तो मैं इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ कुछ डायरेक्शन होती है, तो यहाँ पे P पॉइंट पर मैं इसका डायरेक्शन लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेक्टर का। इस तरीके से हमने सोचा अब यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए, टेंजेंट बनाया, इस पर टेंजेंट बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स दोनों की डायरेक्शन में मिल गई। कुछ और बातें हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड से निकल रही हैं तो ये रेडियली आउटवर्ड जाएंगी, रेडियली आउटवर्ड। वहीं अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड आएंगे, मतलब कि अंदर की तरफ जाएंगे। चार्ज इस तरीके से अंदर की तरफ आएगा। अगर पॉजिटिव तो बाहर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, इफ इट इज ए नेगेटिव चार्ज तो इट कैन अट्रैक्ट टुवर्ड इट। इसी तरीके से ये सिंगल चार्ज की बात है, लेकिन अगर दो चार्जेस हों तो डिफरेंट नेगेटिव पॉजिटिव तो लाइन कैसी होती है?
कमिंग आउट। और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इन लाइंस को अट्रैक्ट करता है, या फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो स्टार्ट होती हैं यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से, स्टार्ट एंड एंड होती हैं नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। अगर लेकिन क्या हो दोनों ही पॉजिटिव हो, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और डिस्टेंस ये रही, तो ऐसी कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती हैं यहाँ तक पास आएंगे, फिर दूर यहाँ से थोड़ा सा पास आएंगे, फिर दूर, फिर दूर, फिर दूर और फिर दूर, इस तरीके से उसमें तो पास आएंगे, फिर उसके बाद दूर चले जाएंगे। यहाँ देखिए विदाउट एनी अट्रैक्शन, विदाउट एनी अट्रैक्शन यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर हट गए जब दोनों ही पॉजिटिव थे। इन द केस दोनों ही पॉजिटिव थे। ये पॉइंट ओ, ये वो पॉइंट है जहां पर ये इक्विलिब्रियम में रहेंगे, और ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्प्लेस भी हो सकता है। कैसे? सपोज कीजिए यहाँ पे था ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, लेकिन इसकी ये चार्ज इंटेंसिटी इसकी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो पॉइंट इसकी तरफ थोड़ा सा बढ़ जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ करके, और इक्विलिब्रियम का पॉइंट इधर आ जाएगा टू मेंटेन द चार्ज या टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम पॉइंट विल सेट टुवर्ड द हायर वैल्यू, ताकि वो मेंटेन होता रहे। जिस तरीके से हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी मेंटेन रहे, लेकिन अगर थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा इसे हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि वो डिस्प्लेस ना हो जाए, टूट ना जाए। इस तरीके से हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। जैसे यहाँ से ये एक वायर है, एक वायर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन गई, readily outward, 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 outward। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी जो लाइंस हैं वो यूनिफॉर्म लाइंस हैं, ऑल लाइंस आर यूनिफॉर्म। इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें ये बताती हैं कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, या उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बेंड होता है। ये कुछ उसी तरीके से जैसे मकड़ी का जाला होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हो। ये मकड़ी का जाला जो होता है ना, जैसे मकड़ी का जाला बना के रखती है, यहाँ से मकड़ी ने अपना जाला जो बना के रखा है, और मकड़ी ने अपना जाला इस तरीके से अरेंज करके रखा है कि अगर कोई इंसेक्ट या कोई भी एलिमेंट इसके पास में आता है या इसे अपने फील्ड में नजर आता है, तो इसे अट्रैक्ट कर लेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये इसे इन्फॉर्म करता है कि उसके अराउंड में कोई चार्ज आ चुका है, और इन्फॉर्म करने के बाद दो इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन ये मिली से कि मेरी फील्ड में कोई चार्ज है, या मेरे फील्ड में कोई इंसेक्ट आ चुका है। तो अब ये दिखता है कि अभी ये जो होता है मेरे सिंगल चार्ज हैं, या मेरे जैसा है, या मुझसे अलग है, या मुझसे ताकतवर है, मुझसे कमजोर है। तो उसको देखते हुए अगर वो उसे दबा लेगा तो उसे अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ धागा भेजता है, और धागा भेज के पकड़ लेता है, और धागा भेज के पकड़ के अपनी तरफ खींचने लग जाता है ताकि उसे अट्रैक्ट करे। लेकिन वहीं अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके काम का नहीं होता,
उसे वहीं से तोड़ देता है और दूर भगा देता है, ताकि वो उसे हार्म ना पहुंचा सके या उसे दूर ना भेज सके। तो इस तरीके से जो उसका जो उसका जाला होता है मकड़ी का जो जाला होता है, वो उसे इंडिकेशन क्या क्या देता है, जो उसका इंडिकेशन देता है उसके स्पेस में कौन कौन है। इसी तरीके से स्पेस में आप मान लीजिए कि यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बैठा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंफॉर्मेशन देता है कि इसके एरिया में चार्ज है कि नहीं है, और चार्ज है तो कैसा चार्ज है, और साथ साथ वो उसको अट्रैक्ट करे या रिपेल करे, ये डिपेंड करता है कि वो चार्ज कैसा है। और ये सब जो से पता चलता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसकी लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी लाइन ना रखी है एक जाले की तरह, वो से इस बारे में बताती है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। Properties of electric field lines. First property, electric field line are continuous curve, continuous curve होते हैं, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज and terminate at negative charge. Terminate at negative charge. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है कंटिन्यूस कर्व होती हैं और पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी पॉजिटिव चार्ज से एंड नेगेटिव चार्ज का करके टर्मिनेट खत्म हो जाएंगी। अगर उन्हें नेगेटिव चार्ज नहीं मिलता और सिंगल चार्ज नेगेटिव चार्ज नहीं मिलता तो इनफिनिटी तक ये लाइन जा सकती हैं और टर्मिनेट होनी जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एक क्लोज लूप बनाती है, जिन्हें हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं क्लोज लूप नहीं बना पाती हैं, वो टर्मिनेट हो जाती है। नेक्स्ट, टेंजेंट टू every point in electric field line give us direction of electric field at that point। मीन टू से हम जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट काटते हैं तो उसकी मदद से हम, जैसे हमने पहले कहा था, हर पॉइंट पर हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं टेंजेंट बना करके। जैसे हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर हम टेंजेंट काटते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है तो यहाँ पता कर लिया, यहाँ है तो यहाँ पता कर लिया, यहाँ से आया तो यहाँ पता कर लिया। थर्ड, two electric field line never cross each other. Two electric field line never cross each other. Never cross each other. Two electric field line
एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर सकती। जैसे यहाँ इसका ये नहीं रहता कि अगर ऐसा करेंगी तो अगर स्क्वायर कर रही है तो ये पी पॉइंट से ए भी जा रहा है बी भी जा रहा है, तो मतलब एक पॉइंट के दो डायरेक्शन में मिलते हैं, और चूंकि पॉसिबल नहीं है इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी आपने क्रॉस नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर to the surface of conductor, surface of conductor। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस टू कंडक्टर्स, क्योंकि और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं और नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो दोनों ही कंडीशन में नेगेटिव पॉजिटिव होती है। देखिए लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको दिखाता हूँ मतलब बैंड आपको दिखाया इन एक्चुअल ये बैंड हो जाता है, लेकिन जब यहाँ आता है तो पॉजिटिव ही इस तरीके से परपेंडिकुलर ही होता है। ये हमें दूसरे इलेक्ट्रिक बैंड जाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती हैं। जैसे देखिए जैसे कि यहाँ पर ये एरिया है, एरिया A1, ये एरिया A2, चार्ज Q1। देखिए यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर ये वीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम एरिया में उतनी ही आ रही हैं तो स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा एरिया में उतनी ही आ रही हैं तो यहाँ पे पर यूनिट एरिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम है एज कम्पेयर टू दिस एरिया, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट जो नॉन थ्योरेटिकल और नॉन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, और ये फेराडे ने बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और चीज़ समझ सकें। तो हमने आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में समझा, इलेक्ट्रिक डायनेमिक्स के बारे में समझा और बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में समझा। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे डायपोल, और डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है,